से जो टॉप 30 में सारी टेक की कंपनीज है, कोई ऐसी शराब बनाने वाली कंपनी, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है। आप खुद भी मेरी बेशक भी जाके अभी तक यही रिसर्च है। मैं यही सोच रहा था कि US 30 शायद वो सिर्फ उसमें बाय, टेक्नोलॉजी है। वो US 30 को फ्यूचर्स में करते हैं। और हम जो मतलब किस में करते हैं ना, इंडिसेस में, इसको हम करते हैं स्पॉट के CFDs में। तो इन दोनों में थोड़ा फर्क होता है। तो अब वो फ्यूचर्स वाली जो है वो तो गेम ही बिल्कुल चेंज है। फ्यूचर्स में ये होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट, वो चीज हो ही नहीं होती, पहले से आपको प्राइस का डिफरेंशियल डिसाइड करना पड़ता है। और जो इंडेसेस होते हैं, हम फॉर एग्जांपल ऑन द स्पॉट हमारे अकाउंट की फ्री मार्जिन यूज करके हम उसको जितनी भी लॉट होती है उसको हम बाय या सेल कर रहे होते हैं। तो स्पॉट वाला मुझे लगा यार, एक तो है भी कंपनीज ठीक है, वो टॉप 30 में है। और दूसरे हम कर भी इंडेसेस में रहे होते हैं, फ्यूचर्स में कर नहीं रहे होते, क्योंकि फ्यूचर्स की आपको पता है फर्म्स भी अलग हैं। और वो ब्रोकर्स भी इनके अलग होते हैं सारे। वो पाकिस्तान में इधर तो चलते ही नहीं है। हाँ, वो तो तो हम करते नहीं है, हम तो ये कर रहे हैं ना। हम तो स्पॉट कर रहे हैं, तो वो ठीक है, मैंने देखा। और उसकी मूवमेंट बहुत मजे की है सान भाई, गोल्ड से तो बहुत ही तेज चलता है ये। और नहीं नहीं, हम मैनिपुलेशन नहीं सिर्फ उस वजह से रुके हुए थे, ये नहीं है और कोई मसला नहीं है, हम इस वजह से रुके हुए थे जो आपको पता है ना। करना लेकिन चाहिए। मैं सोच रहा था कि वीकेंड पे ना मैं सारी 30 कंपनीज को लिखूंगा एक्सेल शीट में और उनके सामने उनके काम काज लिखूंगा। लेकिन मैंने एज खुद पर माई नॉलेज टिल नाउ, US 30 जो है ना वो शायद टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, लेकिन नैस्डैक जो है ना उसके अंदर हैं 5-10 कंपनियां जो है ना मैंने जो दूसरा काम कर रही मुझे तो ये ठीक लगा है। ठीक है ना। तो क्योंकि बेसिकली ये जो नयास और US 30 और S&P 500 है ना, इसमें आप लोगों को, लोग समझते हैं कि हम उनके स्टॉक खरीद रहे हैं, बेसिकली हो ये नहीं रहा होता। ये जो US 30, US 100 और SP 500 है ना, ये स्टॉक एक्सचेंज की ना, उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी इकोनॉमी को बता रहे होते हैं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर US 30 बुलिश है ना, इसका मतलब यूएस की इकोनॉमी अच्छी हालत में, या स्टॉक एक्सचेंज में पैसा आ रहा है। इसी तरह नास 100, इसी तरह बेसिकली इन सब की ना एक एवरेज डिफरेंशियल प्राइस होती है। US 30, ठीक हो। नास 100 और S&P 500। आप डायरेक्टली किसी कंपनी का स्टॉक नहीं ले रहे होते, लेकिन उन कंपनियों की जो स्टॉक नहीं, प्राइस वो होती है एक उससे अलग आप। चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। स्टॉक ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, हम बिजनेस तो कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन हम मेन ये चीज़ है कि क्या उसमें कोई इन्वॉल्व है। अगर इन्वॉल्व होगा तो डेफिनेटली आई विल नॉट गो। चाहे वो सिंपल छोटी मोटी ट्रेडिंग हो, $1 की ट्रेडिंग हो या और बाकी 1000 डॉलर की ट्रेडिंग हो। सही कह रहे लेकिन हैं। ये है कि अगर कंपनी नहीं होगी ऐसी वैसी तो फिर ठीक है, फिर बात दो ही भाई खत्म। कहते हैं ट्रेड किस तरह करते हैं सर आप, इसमें सिर्फ लिक्विडिटी, दूसरे नंबर पे एफवीजीज, फ्रेश एफवीजीज, H1, M15, M5, ये तीन आप जहन में रखें। और तीसरा वॉल्यूम का कॉन्फ्लुएंस। साथ RSI भी आप देखते हैं तो ठीक है, ना देखें कोई मसला नहीं। तो वो आपको कंफर्म ट्रेड देता है। और मतलब कि 100 पिप्स तो वो ऐसे देता है ना जैसे गोल्ड 20 पिप देता है, इतनी आसानी से, स्पीड से देता है। और उस दिन हमने एक ट्रेड ली, वो 300 पिप चली। आज एक ट्रेड थी मैंने, तो उसमें से 1:2 पे आउट हो जाता हूँ हम लोग। मसला ये है कि उसमें भी बुकिंग नहीं कर पाते। तो तब वो मैंने उसमें थोड़े रूल्स अपने चेंज किए, यार चलो जहाँ पे 1:2 मिलेगा वहां पे 90% ट्रेड क्लोज करके बाकी को होल्ड कर। उसमें RR आपका बहुत अच्छा बन जाता है, ये सबसे बड़ा फायदा है। RR आपका 1:3, 1:4। लेकिन उसमें SL भी फिर होता है, 30, 40, 50 का एवरेज SL बन जाता है। ये नॉर्मल साइज होता है। बाकी आप एहसान भाई और सुनाएं, क्या चल रहा है, कोई नवी ताजी या सब पुरानी है। सही है सब। सब पुरानी है। ट्रेडिंग बेहतरीन, गोल्ड की तो ज़बरदस्त चल रही है आजकल। गोल्ड, गोल्ड अच्छा आपको सही करा रहा है। हमें तो यकीन माने गोल्ड से तंग आ गए। अच्छा। नहीं नहीं, गोल्ड बेहतरीन चल रहा है। मैंने तो आज को 2 हफ्ते बाद गोल्ड खोला है, मुझे तो लेवल मार्किंग ही समझना है। मैं यार मैं गलत लेवल मार्किंग कर। सही है, चलें लेकिन जिसके हाथ गोल्ड बैठ जाए सही है। सही है। और टॉप से सेल की भी बहुत अच्छी ट्रेड थी। अब मुझे नहीं पता आप में से किस किस ने पकड़ी है, लेकिन वो दोनों बड़ी अच्छी ट्रेड्स थी। चल ली थी आज हमने मैन में ना इधर लाइव में। अच्छा अच्छा, बाय आपने शायद ली थी, दिन को बनी थी जुम्मे के टाइम, बड़ी हाँ अच्छी जी। बाय थी। हाँ जी। वो तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था। हाँ, जबरदस्त जायदाद सेटअप जिसे कहते हैं वो तो सही कह दिन रहे वाला। हो। US 30 में किस ब्रोकर का चार्ट देखते हैं, मैंने भी फॉरेक्स यार अच्छा। Honda देखते हैं। Honda कभी कभार मुस्तखंजरी कर जाता है तो फिर FX पे आ जाते हैं। FX का मैंने देखा चार्ट सबसे अच्छा है। Honda उसका US 30 का FX देख लेते हैं, और Honda देख लेते हैं। प्राइस हर ब्रोकर की अलग होती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये हमसे भी शुरू में गलतियां हुई। हम चार्ट पे लगाते थे Honda के लिए हिसाब से SL, तो वो मैं 2-3 दफा मेरा SL जगह भी हिट हो गया, क्योंकि वो प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है। कैंडल सेम होती है, लेकिन प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है।
FXCM, हाँ यही है शायद। अ, भाई नास 100 को आप किस तरह ट्रेड करते हैं यार? वैसे ही जैसे भी आपको बता दिए। अच्छा, बस ये सर। आगे है मजहर अब्बास भाई का क्वेश्चन है। जी जी पूछ लें। करीम भाई जो भी वॉल्यूम के देखें हमारे, सिर्फ वहां पे कैप, असल में मसला पता है क्या है? US30 में कैप का अक्सर दफा लो स्वीप नहीं होता, क्योंकि मार्केट इतनी स्पीड से चलती है ना उधर। जब वो लिक्विडिटी स्वीप करके चलती है तो 1-2 मिनट में कैंडल्स उल्टी हो जाती हैं, तो वो लो नहीं स्वीप करती, तो कैप का सेटअप बनता है, लेकिन हम वहां पे 2 बार और EVR को बड़ी प्रेफरेंस देते हैं, और कैप के साथ बांधने तो बस फिर वो वहां का जदाद सेटअप बन जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसान भी कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप अच्छा सुनाए। ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा एहसान भाई, मतलब मुझे इतना, ये थोड़ा सा एग्जांपल दे दें कि कोई फ्रेश चार्ट है, उसकी मतलब आप लेवल मार्किंग करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा बता दें ताकि